बच्चों इस वीडियो में आज हम लोग डिफरेंशिएशन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने लिमिट्स के बारे में पढ़ा था, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन वाली कंसेप्ट है वो बिना लिमिट्स के कंसेप्ट के क्लियर नहीं होती, तो इसलिए लिमिट्स कराना बहुत ज़रूरी था। तो आप जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है लिमिट्स का वीडियो, वो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें। इसके नीचे हम लिमिट्स वाला लिंक दे देंगे इस वीडियो, पहले आप वो देख लें और इसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखें। तो सपोज करो कि एक बानियन ट्री है बच्चों, बानियन ट्री है, ये बानियन ट्री है और इसका ये ओ पार्ट जो है यहाँ पे, इसको ओरिजिन ऑफ पोजीशन ले लेते हैं हम हैं। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में राइट वर्ड डायरेक्शन को हमने एक्स एक्सिस ले लिया है और सपोज करो एक रैबिट राइट वर्ड डायरेक्शन में बहुत तेजी से दौड़ता भागता जा रहा है। रैबिट, खरगोश जो है, सपोज करो ए पोजीशन पे जब वो था और इस बानियन ट्री से कितनी, इसकी पोजीशन कितनी थी, x1 थी, टाइम कितना था स्टॉप वॉच में 5 सेकेंड, और जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा तो स्टॉप वॉच में टाइम कितना था, 5.03 सेकेंड था बच्चों, और पोजीशन कितनी थी, x2। एक बात ध्यान रखना बेटा कि डेल्टा जनरली हम यूज करते हैं चेंज के लिए, चेंज, ठीक है कि नहीं। किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज अगर हमें चाहिए होता है तो हम डेल्टा लगा देते हैं उसके आगे। तो अगर हम डेल्टा टी कह दें, इसका मतलब हो गया चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम हो गया। या इसको हम कह सकते हैं कि इंटरवल ऑफ टाइम भी कह सकते हैं हम, इंटरवल ऑफ टाइम है। इंटरवल ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, T2 माइनस T1। T2 कितना है आपका 5.03 में से 5.03 में से 5 सेकेंड करेंगे तो कितना होगा 0.03 सेकेंड। इसका मतलब रैबिट को ए से बी तक जाने में कितना टाइम इंटरवल कितना लग गया, कितना इलैप्स हो गया टाइम, 0.03 सेकेंड। ठीक है कि नहीं बेटा। अब सपोज करो कि 0.03 सेकेंड की जगह अगर हम ये कहते 0.00000003 सेकेंड, इतना टाइम होता, इतना टाइम गैप है, तो इस केस में डेल्टा टी क्या होगा हमारा, T2 माइनस T1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे बेटा तो कितना आएगा 0.000, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है कि नहीं। तो इतना टाइम आता, आप देख रहे होगे कि ये टाइम, ऑफ कोर्स दिस टाइम इज वेरी स्मॉल बट नॉट जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में लिमिट में बताया था कि कोई चीज़ जीरो के इक्वल नहीं है लेकिन जीरो के बहुत क्लोज है, तो हम इसी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा टी टेंस टू जीरो कह देंगे हम, समझे कि नहीं। तो ये जो टाइम इंटरवल है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड वी कैन से डेल्टा टी टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो। इस डेल्टा टी टेंस टू जीरो को हम कैलकुलस की लैंग्वेज में हम डी टी कह देंगे हम, ठीक है कि नहीं। कैलकुलस की लैंग्वेज में क्या कहेंगे हम, डी टी कह देंगे बेटा, ठीक है कि नहीं। तो जब भी कोई बहुत स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसको हम उसके आगे स्मॉल डी लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे ये एरिया कितना छोटा सा एरिया हमने ले लिया व्हाइट बोर्ड का, इसको हमने डेल्टा ए कह दिया, ठीक है कि नहीं। लेकिन अब अगर हमने एरिया बहुत छोटा सा, जरा सा एरिया, इससे भी छोटा, आपको थोड़ा विजिबल हो इसलिए इतना बनाया, नहीं तो इससे भी वेरी वेरी स्मॉल एरिया ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा ए टेंस टू जीरो। इतना स्मॉल एरिया ले लिया है हमने कि डेल्टा ए टेंस टू जीरो। ऑफ कोर्स इस डेल्टा ए टेंस टू जीरो को हम क्या कह देंगे, डी ए कह देंगे। मतलब एरिया के अगर हमने स्मॉल डी लगा दिया, इसका मतलब वेरी वेरी स्मॉल एरिया। सपोज करो कि कोई लेंथ है बेटे, फॉर एग्जाम्पल बेटा एक रॉड है और इस रॉड के हमने छोटे छोटे पीसेस किए, उनमें से एक पीस को आप क्या कह सकते हो, डेल्टा एल कह सकते हो आप। लेकिन अगर ये पीसेस क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे पीसेज होंगे, वेरी वेरी स्मॉल पीसेज, इतने स्मॉल पीसेस कि डेल्टा एल टेंस टू क्या हो गया, जीरो। तो इसी डेल्टा एल को अब हम क्या कह देंगे, हम डी एल कह देंगे कैलकुलस की लैंग्वेज में, ठीक है कि नहीं। तो एक बात ध्यान रखना कि डेल्टा का मतलब चेंज भी होता है,
डेल्टा का मतलब स्मॉल क्वांटिटी भी होती है, अगर वही वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी अगर हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटी तो उसके आगे हम स्मॉल डी लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम कभी ऐसे लिख दें कि ये ए से लेके बी तक कितनी पोजीशन होगी बेटे, डेल्टा एक्स होगी। ठीक है, कैसे निकाला डेल्टा एक्स, आप देखोगे बेटे कि x2 डेल्टा का मतलब क्या हुआ, चेंज, x का मतलब पोजीशन, चेंज इन पोजीशन कितना होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हो गया। ठीक है कि नहीं। अगर ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होगा तो रैबिट क्या होगा कि बहुत कम डिस्प्लेसमेंट कवर कर पाएगा, और वो इतना कम डिस्प्लेसमेंट है, सपोज करो कि डेल्टा एक्स टेंस टू कितना है, 0, देन वी कैन से दिस डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसी को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, dx कह सकते हैं हम। ठीक है कि नहीं। तो यहां से a से लेके b तक जाने में टाइम इंटरवल कितना हो गया, डेल्टा t हो गया। सपोज करो अगर ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होगा, a से b जाने में जो टाइम इंटरवल है अगर बहुत स्मॉल होगा तो इस डेल्टा t टेंस टू 0 को हम क्या कह देंगे, हम dt कह देंगे बेटा। ठीक है कि नहीं। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम इस चीज को एक और भी एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल को एक एग्जांपल से समझते हैं। कि सपोज करिए कि एक बलून है, ये क्या है, बलून है बच्चों। इस बलून की रेडियस r है, तो अगर बलून की रेडियस r है तो उसका वॉल्यूम कैसा होगा, 4π/3 कितना होगा, 4π/3 r3। ये स्फेरिकल बलून है, कैसा है, स्फेरिकल बलून है। स्फेरिकल बलून का वॉल्यूम क्या होता है, 4π/3 r3 होगा। तो रेडियस में अगर चेंज, ऑफ कोर्स जैसे जैसे रेडियस चेंज होगी वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होता जाएगा। रेडियस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और v क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि v जो है r की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल है, और r क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, r जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो v है आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जैसे से r की वैल्यू चेंज होगी बच्चों, वॉल्यूम भी चेंज होता जाएगा करेस्पॉन्डिंगली। तो रेडियस में अगर डेल्टा r का चेंज होता है तो करेस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम में क्या होगा, चेंज, डेल्टा भी होगा। ठीक है, तो रेडियस अगर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, जैसे एयर थोड़ी सी ब्लो कर दो और ज़्यादा उसके अंदर, तो रेडियस बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा बच्चों थोड़ा सा। तो रेडियस में बहुत स्मॉल चेंज किया, वॉल्यूम में करेस्पॉन्डिंगली उसमें भी कुछ चेंज आया, हम कहते हैं कि वॉल्यूम में चेंज डेल्टा भी हो गया। तो अगर रेडियस में यूनिट चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में कितना चेंज हो जाएगा करेस्पॉन्डिंगली, डेल्टा भी अपन डेल्टा आर, यूनिटरी मेथड, डेल्टा आर के करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में कितना चेंज, डेल्टा भी। तो अगर यूनिट चेंज रेडियस में करोगे तो कितना वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, डेल्टा भी अपन डेल्टा आर। इस डेल्टा भी अपन डेल्टा आर को आप कहेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर। ये एवरेज रेट है, मान लो डेल्टा आर चेंज हुआ रेडियस तो करेस्पॉन्डिंग डेल्टा भी डिवाइड किया तो एवरेज आ गया। लेकिन अगर इफ डेल्टा आर टेंस टू 0 मीन्स रेडियस में अगर हम बहुत स्मॉल चेंज करें, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज अगर करें, देन उस टाइम पे इस डेल्टा वी अपन डेल्टा आर की जो वैल्यू होगी यानी जो लिमिट होगी उसको हम क्या कहते हैं, dv अपन dr कहते हैं कैलकुलस के लैंग्वेज में। ठीक है, तो डेल्टा वी अपन डेल्टा आर ये भी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है व्हेन डेल्टा आर टेंस टू 0। इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, ये किसी पर्टिकुलर रेडियस पर रेट ऑफ चेंज निकाल के दे देगा और ये एवरेज निकाल के देगा। ठीक है, कहने का मतलब ये इंस्टेंटेनियस दे देगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर होगा। तो डेल्टा वी अपन डेल्टा आर व्हेन चेंज इन रेडियस टेंस टू 0 है, उस टाइम पे इसकी जो वैल्यू होती है उसको हम लिमिट कहेंगे, और बाय डेफिनेशन इन कैलकुलस इसको हम dv अपन dr कह देंगे। यानी कि जब डेल्टा आर टेंस टू 0 है तो बताया था मैंने कि यही डेल्टा आर क्या बन जाएगा, dr बन जाएगा। और जब रेडियस में बहुत स्मॉल चेंज होगा
तो करेस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम में भी जो चेंज होगा डेल्टा भी वो भी बहुत स्मॉल होगा, उसको हम डी भी कह देंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू आर, डी बी अपॉन डी आर, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर भी एक तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू आर है, लेकिन डी बी अपॉन डी आर तब रेट ऑफ चेंज ऑफ वी है विद रिस्पेक्ट टू आर व्हेन चेंज इन रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल है, ठीक है। इस चीज dv अपॉन डी आर को एक तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r कह सकते हैं, दूसरा मीनिंग है कि डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r भी कह सकते हैं। इस dv अपॉन डी आर का एक दूसरा मीनिंग भी है, वो ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r कह सकते हैं। इसको थोड़ा और इस तरीके से भी इलेबोरेट कर सकते हैं, d अपॉन डी आर ऑफ v, यानी कि v को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, रेडियस के रिस्पेक्ट में बच्चों कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अभी कुछ और भी एग्जांपल हम लोग करते हैं, अभी तो कुछ और भी एग्जांपल हम लोग करते हैं। तो देखते हैं बेटे कि जैसे कि dy अपॉन dx लिखा हो, इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है कि नहीं। ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बाई डेफिनेशन, ठीक है कि नहीं। कैलकुलस की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। अच्छा, इस डी वाई अपॉन डी एक्स का एक दूसरा मीनिंग ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई भी कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं। यानी कि डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, y का कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर dx अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x है विद रिस्पेक्ट टू t, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t कह सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही हम dy अपॉन dt, dv अपॉन dt सॉरी dv अपॉन dt क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू t कह सकते हैं, या यूं कहें कि डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t भी कह सकते हैं। ये चीज आप d ओवर dt ऑफ v ये भी ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है। इस dx अपॉन dt को रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ठीक है कि नहीं बेटा। तो ये आई होप ये चीज़ें, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी, और इसके इन कंसेप्ट्स के बिहाफ पे अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम सारे फार्मूले, उनकी किस तरीके से एप्लीकेशंस वगैरह, करीबन 17 मेन फार्मूले हम कराएंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बाद है, ठीक है।